Hello guys, welcome you all on this channel. Today we continue the rest part of narration. तो आज जो हमारा टॉपिक है नरेशन पार्ट 2 है और नरेशन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गाइस, जब हमने पार्ट नंबर 1 किया था तब हमने देखा था कि हम सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमा था उसके लिए हम दैट का यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटरोगेटिव में क्या है, हम किसी से पूछ रहे हैं ना कुछ, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन और इंटेरोगेटेड। ओके गाइस, तो हम इनका यूज़ करेंगे जब हम सैड टू को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, वो डायरेक्ट स्पीच में लगता है। जब आप इन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप किसका यूज़ करोगे, आप फुल स्टॉप का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट का यूज़ किया था। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में हम इफ़ या फिर किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करेंगे। बट ये यूज़ कब होंगे, जब अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब आप इफ़ या वेदर का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली मतलब WH से स्टार्ट होने वाले सभी सेंटेंसेस हम WH फैमिली बोलते हैं, अगर वो उनसे स्टार्ट हो रहा है तो आपको इफ़ और वेदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिमूव कीजिए और डायरेक्ट अपना सेंटेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ फैक्ट्स के बारे में। अगर हम क्वेश्चन में आपके सेंटेंस में आपको दिया हुआ है कि जैसे हम किसी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं सर, या किसी को हमने बोला मैम, ठीक है, या जैसे कि योर ऑनर, ठीक है, तो हम अगर क्या बात कर रहे हैं, हम इन ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, तो अगर ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस में इनका यूज़ होता है तो इनडायरेक्ट में हम इनको रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, इनडायरेक्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पेक्टफुली। इनडायरेक्ट में क्या लिख देते हैं, रिस्पेक्टफुली लिख देते हैं। ठीक है, ये तो वो हुआ कि हो सकता है ये हमसे बड़े हों या हमसे बड़ी पोस्ट पे हों तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टफुली लिख देते हैं। बट अगर जैसे हम किसी को बोलते हैं हाय डियर, हेलो डियर, माई बिलोव्ड, तो हम वहाँ पर इनकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम किसी को बोलते हैं डियर, हमने किसी को बोला माई बिलोव्ड, ठीक है, तो इनकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनको रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे लविंगली या हम लिखेंगे अफेक्शनली, ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे हम सर मैडम की बात कर रहे हैं, सपोज़ हमने पूछ लिया कि मे आई कम इन, तो आंसर आया यस, आप आ सकते हैं। अगर आंसर यस में आता है तो हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे आंसर्ड इन अफर्मेटिव। और अगर बोल दिया जाए नो, नहीं आना भाई, तो क्या कहेंगे हम, तो हम वहाँ पे लिखेंगे आंसर्ड इन नेगेटिव। तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो इन कंडीशन पर बेस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 चूज़ करते हैं हम, शी सैड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। शी एज इट इज़, सैड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, हिम आपका एज इट इज़। अब सेंटेंस आपका WH से स्टार्ट है तो इसको रिप्लेस करके हमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट से स्टार्ट कर सकते हो। यू क्या है आपका,
यू आपका सेकंड पर्सन है, इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हिम है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ही, इज एम आर वॉज वर में, डूइंग एज इट इज़, नाउ कन्वर्ट होगा देन में, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप में, आपका क्वेश्चन फिनिश। सेंटेंस नंबर 2 करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ही said to me, comma inverted comma start, do you know me, do you know me, ठीक है। he as it is said to asked me, me as it is। अब ये जो सेंटेंस है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इफ़ का। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पर मी है तो यहाँ क्या लिखोगे आप, आई नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में मी क्या है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा यानी कि ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क जो होगा वो फुल स्टॉप में, और आपका क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट देखते हैं, The teacher said to the student, comma inverted comma start, why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, तो यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, द टीचर एज इट इज़, सैड टू को कन्वर्ट कर देंगे हम आस्क्ड में, द स्टूडेंट, WH फैमिली है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वाई, ओके। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ही, वॉज वर हैड बीन में चेंज होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम हैड बीन, एबसेंट एज इट इज़, यस्टरडे को हम किस में लिखते हैं, द प्रीवियस डे, क्लियर। फोर्थ सेंटेंस हम देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4 में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ही said to him, sir, can I help you? He said no, full stop। कन्वर्ट करते हैं, he said to को asked में, him एज इट इज़, सर आ गया ना, तो हमने क्या कहा था कि अगर सर, मैम, योर ऑनर या कोई भी रिस्पेक्टफुल वर्ड या ऐसा कुछ आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, रिस्पेक्टफुली, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ आई फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ही, कैन कुड में, हेल्प एज इट इज़, यू सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हिम लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप में, ही एज इट इज़, सैड नो। अब आपका आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है नो में, नहीं, तो जब नो आएगा तो आंसर्ड इन नेगेटिव लिखेंगे, और अगर यहाँ पे येस होता तो आंसर्ड इन अफर्मेटिव लिखते। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही आंसर्ड इन नेगेटिव। सो गाइज, ये आज हमारा जो टॉपिक था वो था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड था। आई होप यू लाइक दिस। If you really appreciate this, then please share, like and subscribe this channel। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।